पंजाब के दरियाओं में तुगयानी। शुजाबाद में दरियाए चनाब का बंद टूट गया। बस्ती नवाज शहर समेत दीगर इलाकों का शहर से राब्ता कट गया। पानी आबादी में दाखिल, कई एकड़ पर फैली फसलें भी तबाह हो गईं। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज से मलहका अवामी बंद टूटने के बायस आबी रेले ने नौराजा भट्टा समेत बहादुरपुर और कन्हू का रुख कर लिया। बहावल नगर में दरियाए सतलुज की करीबी बस्ती जमीलपुर रत्तिका दरियाई कटाव की जद में आ गई। मुतादिद घर दरियाबुद बहावल नगर की 160 किलोमीटर तवील दरियाई बेल्ट सैलाब की जद में। 145 मौसाजात की सैकड़ों बस्तियां जेर आब हैं। चक लालिका में कश्ती उलटने से लापता 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। गुज़श्ता रोज कश्ती ओवरलोडिंग के बायस उलट गई थी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अजमतपुर का बंद टूट गया। सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। सैकड़ों अफराद महसूर हो चुके हैं। मकीन इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कहते हैं कि हमारे घर गिर गए हैं, बच्चे दरबदर हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। घर लोड़ गए, त्रोट गए, ढाए गए, सारे माल लोड़ गए, सारे बाल दर पदर थे। पर कोई का हिमायत कर रहा सा को 2 टाइम का खाना भी कोई नहीं खिला सकता। ये जो कश्तियाँ चल रही हैं ना रात को, ये जो है ना वारदातें कर रहे हैं, लोगों का सामान उठा रहे हैं, टीयर गटर उठा रहे हैं। बंदे जो मरे पड़े हैं 11-22 वाले, वो बंदे भी नहीं उठा रहे हैं। कश्ती वाले जेड़े चलते वदन इतना के 2-2 लाख रुपए डिमांड करने वदन जा देन सामान वगैरह बंदे को रस्ते लहा दे सामान वापस ची वेंदन उन्हें को तो जद्दो कोप कर दे। आदि वाले ने सामने घाट की नहीं बस सिर्फ जिंदगी बचा दे गए थे। कोई कितना लौट गया, कोई कितना लौट गया थे। आज मिले थे बहुत सारे लोग हैं ना, उतना सारा सामान पे आदन चोरियां की थी। साकू कुछ नहीं चाहिए। जलालपुर पीरवाला में उच्च रोड ब्रीचिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सैलाब में घिरे अफराद को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली से। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जलालपुर पीरवाला में उच्च रोड पर मौजूद हैं। आपको बताता चलूँ कि खान बेला के 60 से ज़ायद मवाज़ात जो हैं वो मुतासिर हैं, जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है। जो लोग अपने घरों में मुकीम हैं उनको खुश खुराक पहुँचाई जा रही है और लोगों के इनखला का सिलसिला भी जारी है। कैमरा मैन यहाँ दिखा सके तो ये वो ब्रिजिंग पॉइंट है जहाँ पे M5 की तरफ ब्रीच करके जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए यहाँ से पानी को रास्ता दिया गया था। सामने आप देख सकते हैं कि सामने M5 है। पानी का बहाव भी आपको कैमरा दिखा सके तो नीचे बहुत स्पीड में इस वक्त जो है वो फ्लो चल रहा है और पानी के फ्लो की वजह से जो है यहाँ M5 के पुश्तों पर पत्थर डाले जा रहे हैं। यहाँ पर इनको मजबूत करने के लिए दिन रात जो है वो काम जारी है। इसी तरह M5 और M4 के दूसरी तरफ यानी रोड के दूसरी तरफ भी जो है पत्थर लगाए जा रहे हैं ताकि मोटरवे को जो है इस पानी के फ्लो से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इस वक्त उच्च रोड जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दी गई है, जबकि जलालपुर पीरवाला के इस पानी के आगे जाने से जो इलाके मुतासिर हो रहे हैं उसमें नौराजा भुट्टा गुजी नूरवाला भिंडा वेस्ट और दीगर इलाके जो हैं वो इससे बराह रात मुतासिर हो रहे हैं। जबकि खान बेला फ्लड बंद में इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है। वहाँ पर समाजी तंजीमों की तरफ से जो है बड़ी तादाद में बोट्स जो हैं वो फराहम की गई हैं और जो लोग अपने घरों में मुकीम हैं उनको खाना पहुँचाया जा रहा है। लोगों का इनखला भी जारी है। जो लोग इस वक्त आ रहे हैं सैलाबी इलाकों से निकल, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि जो सरकारी तौर पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए थे वो ऑलरेडी पहले ही फुल हैं, उसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है। जो अब सैलाब मुतासरीन आ रहे हैं उनको वहाँ खाना तो 1 या 2 टाइम का मिल जाता है, लेकिन उनको रहने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, ना उनको कोई खैमा दिया जा रहा है। जो दीगर तंजीमों की जानिब से खैमा बस्तियाँ लगाई गई हैं वहाँ पे सैलाब मुतासरीन जो हैं इस वक्त जाकर खैमा जन हो रहे हैं, वहाँ पे मुकीम है, लेकिन ना लाइट है, वहाँ पे पानी पीने का भी इंतज़ाम नहीं है और खाने का शदीद मसला है क्योंकि जो समाजी तंजीमों की जानिब से या लोग अपनी मदद आपके तहत जो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं वो चावल उनको पका कर दिए जा रहे हैं और 3 टाइम चावल खाने से जो है वो जल्दी अमराज जो हैं बच्चों में ख़वातीन में खारिश फोड़े फुंसियाँ जल्दी अमराज जो हैं वो फूट रहे हैं। जबकि दवाइयों की भी किल्लत है फ्लड रिलीफ कैंप्स में। लोग जो हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि दूसरी जानिब रेस्क्यू 1112 के मुताबिक 27,000 से ज़ायद जलालपुर पीरवाला के मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा अहमद अली अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की सैलाब में इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। KP, सिंध, GB और आज़ाद कश्मीर क़यादत के अंत तक लगन भी तारीफ़ के काबिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया। हमारे किसानों, मजदूरों, ख़वातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों और सऊबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है।
तमाम मुतल्लिका इदारों और वफाकी महकमों को हंगामी सूरत में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार रहने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को सैलाब ज़दा इलाकों के बिजली बिलों पर 1 माह के इस्तिस्ना के लिए हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में 1 माह के लिए बिजली के बिलों से इस्तिस्ना देने पर IMF से रब्ता करें और रिलीफ पर गुफ्तगू करें ताकि सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ फराहम किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात हुई। बरतानिया की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान भी किया गया। इसहाक़ डार ने बरवक्त ताउन और यकजहती पर बरतानिया का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, आला सतह रवाबित की अहमियत और ख़त्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर ने कहा कि सैलाब ज़दगान को खुराक, पनाहगाहें और ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद फराहम की जा रही है। मुश्किल की घड़ी में अमरीका पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। अमरीकी फ़ौज ने गुज़श्ता हफ्ते इमदादी सामान फराहम किया था। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, यह काबिल अफसोस है कि वफाकी हुकूमत अब तक BISP के तहत रिलीफ का ऐलान न कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर मुझे यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन को BISP से रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। इस सतह की आफ़ात के दौरान बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। 2022 के सैलाब के दौरान उस वक्त किया गया जब में वज़ीर ख़ारजा था। पाकिस्तान ने 2010 और 2005 के ज़लज़ले के वक्त भी बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपीलें की थी। दुनिया भर के ममालिक ऐसी क़ुदरती आफ़ात के इब्तदाई 72 घंटे के दौरान ही आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। इमदाद की अपील ना करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का जवाज़ नहीं है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील फ़ौरी तौर पर की जाए। पीपल्स पार्टी मुतासरीन सैलाब के लिए सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली सेनेट में करारदादें पेश करेगी। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासर हुआ है। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत भी ज़राअत के शोबे की बहाली के लिए इक़दामात में भरपूर मदद करेगी। कराची में बारिश के बाद भी स्कीम 33 में पानी जमा है। सड़कों और सोसाइटी से निकासी न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज से, जो इस वक्त खत्म नबूवत चौक कोयटा टाउन के करीब मौजूद हैं। बताइएगा। 22 शहर के मज़ाफ़ाती इलाके सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ स्कीम 33 का। ये वो इलाका है, खत्म नबूवत चौक कहलाता है। यूनिवर्सिटी रोड जाने वाली एक शाहरा है जो सैलाबी पानी में डूबी नज़र आती है। यहाँ से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। थर्डो टाइम ओवरफ्लो हुआ था उसका रेला। इस वक्त स्कीम 33 की मुख्तलिफ आबादियों में अभी भी पानी रवा दवा है। सेवरेज निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है। मुख्तलिफ सोसाइटियों में पानी भर चुका है। स्कीम 33 की मुख्तलिफ शाहराह जो है पानी में डूबी नज़र आती हैं और लोग मुंतज़िर हैं रिलीफ के ज़िला इंतज़ामिया आए और पानी की निकासी के हवाले से इक़दामात करे। जी।